हम्म। बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। आपका प्रश्न ये है कि जो लोग जीवन में पार्टी करना, मॉल, फिल्में देखना, मौज करना, यहाँ वहाँ जाना, है ना, मस्ती करना, आनंद लेना, एंटरटेनमेंट करना, है ना। एंटरटेनमेंट में क्या है? घूमना है, फिल्म देखना है, मूवी देखना है, मॉल में जाना है, पार्टी करना है, दोस्तों के साथ जाना है। तो क्या इससे आप मोक्ष के मार्ग में जा सकते हो? यही आपका प्रश्न है ना। देखिए, ये मोक्ष के मार्ग में एक तो बाधा है, और कभी कभी आप चाहे तो इसको कर सकते हो बाधा नहीं मानते हुए। आप इसको बाधा न मान करके, यदि आपका समय जो है 100% में से 70 से 80% समय परमात्मा में लगा देते हो, और कुछ 10-20% या 30% जो है आप उधर लगाते हो, तो कुछ संभावनाएं बनेगी, कुछ पूरी तरह से नहीं बनेगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसके मूल जड़ को पकड़ना पड़ेगा। अभी हमारे समाज में जो माहौल चल रहा है, जिसको कहते हैं वातावरण, जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, जो वैश्वीकरण हो रहा है, ये वैश्वीकरण हमारे द्वारा निर्मित नहीं है। यह किसी और के द्वारा प्री-प्रयोजित है। क्या है? यह किसी और के द्वारा प्री-प्रयोजित है। आप उसी के तरह जो है व्यवहार करते हो। आप अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने संस्कृति के तरफ से, आप अपने ज्ञान के तरफ से ऐसा कुछ नहीं कर पाते। आप जो भी करते हो यह सब प्री प्रयोजित होता है, पहले से प्री प्लान्ड होता है कि आप ऐसा करोगे। आप जो है कुछ इतिहास के पन्नों को, अंग्रेज़ों के समय के इतिहास के पन्नों को जब उठा के आप देखेंगे, बहुत सी ऐसी फिल्में आई हैं, सायरा नरसिम्हा, तो उसमें अंग्रेज़ों के ठाट बाट को दिखाया गया है। जो अंग्रेज़ अपने आरआर जो मूवियाँ आई थी, तो उसमें आप देखे होंगे कि उसमें जो दिखाया गया था कि जो अंग्रेज़ अपने जिस एक बढ़ चढ़ के अपने लाइफ स्टाइल को जीते थे, जिस तरह से जीते थे, गाड़ियों में, होटलों में दारू पीना, शराब पीना, पार्टी करना, नाच करना, डांस करना, इन मूवियों में अंग्रेज़ ऐसे ही करते थे। वही काम अंग्रेज़ तो चले गए, परंतु वही काम शायद हम लोग अब कर रहे हैं। हमारे यहाँ मनोरंजन के साधन बहुत हुआ करते थे। हमारे यहाँ मनोरंजन करने के बहुत से साधन थे, बहुत से उपाय थे। वो हम सब अपना उपाय, मार्ग सब भूल गए। आप देखो, यूट्यूब पे देख लो, फेसबुक पे आप देख लो, आपके अकॉर्डिंग कोई सोशल मीडिया जो है परफॉर्म नहीं करती है। वो जो चाहती है वही आपके फेसबुक पे आता है। यूट्यूब पे जिसने ज़्यादा पैसा लगा देता है, उसी का वीडियो सबसे पहले दिखाई देता है। गूगल में जाके सर्च करोगे तो गूगल के सर्च में जा सर्च बॉक्स के नीचे देखिएगा, तो जो जिसने गूगल कंपनी में पैसा लगाया होता है 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, उसका सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट आता है।
और दुनिया को क्या दिखाना है, इसको क्या प्रयोजित करना है, आप ये देखो, ये सब कोई दूसरा तय करता है। आज आप एक और बात बता दूं, आज भारतीय छोटे छोटे जो 10 से 15 साल के जो बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, भारत के किसी भी राज्य की बात मैं कर रहा हूँ, आप देख लो, छोटे छोटे भारत के जो बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, वो जो है आपको डांस करते हुए दिखेंगे अश्लील गानों पे। आप वहीं पे चाइना और अमेरिका में जा कर के देख लो, वहाँ के बच्चे जो है क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी आविष्कार करते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं और वहाँ पे अपने भीतर कर्तव्य हासिल करते हैं, एबिलिटी हासिल कर रहे हैं। और हमारे देश के माँ बाप भी माँ भी नाच रही है, बाप भी नाच रहा है और छोटी सी बच्ची को भी उसी गाने पे नचा रहे हैं। ये कहाँ से तय होता है? ये टीवियाँ तय करती हैं। बड़े बड़े जो मंच हैं, जो कार्यक्रम टीवी में बैठ करके दिन रात आप देखते रहते हो, उसी के अनुसार आपका जीवन चलता है। जो फिल्म में कपड़ा आ जाता है, आप देखना कल वो मार्केट में कपड़ा दिखाई देने लगता है। आपकी संस्कृति वहीं पे फेल हो जाती है। तो ये जो जितना चीज़ें आ रही हैं, आप ये समझ रहे हो कि मैं इस तरह से इंटरटेनमेंट नहीं करूँगा तो मैं बिछड़ जाऊँगा, ये आपकी भूल है। आप ये सोचो कि इसको जितना आप अपनाते चले जा रहे हो, उतना आप पिछड़ते चले जा रहे हो। आध्यात्म में, ज्ञान में, हर चीज़ में, हर योग्यता में आप पूरी तरह से पिछड़ते चले जा रहे हो। और ये जो चीज़ें आपको देखने सुनने के लिए मिल रही हैं, यह प्री प्लान्ड है। आप क्या देखोगे, क्या खाओगे, ट्रेन में दूर मत जाओ, आप ट्रेन में देखो। आप ट्रेन में जाते हो यहाँ से, गुजरात से, और आप साउथ की यात्रा करो या दिल्ली की यात्रा आप करो, देखो ट्रेन में वही चीज़ मिलता है जो आप खाते ही नहीं। अंग्रेज नहीं है, अंग्रेज़ों का यहाँ पे डाइट प्लान चलता है ट्रेनों में। बड़े दुख की बात है कि हमारा देश आज़ाद हुए 70 साल हो गए। इन 70 सालों में ट्रेन का अभी भी जो है खाने का डाइट प्लान चेंज नहीं हुआ। आप सोचो कितने दुर्भाग्य की बात है। आप जाते हो तो अंडा, बिरयानी, कटलेट हैं, यही सब भोजन में मिलता है। और गुजरात में अधिकांशतर करीब 90% लोग जो है शाकाहारी, 90 क्या 95% शाकाहारी। उन ट्रेनों में भी अगर आप यात्रा करने के लिए चले जाओ तो शाकाहारी भोजन नहीं मिलता। अंडा बिरयानी, चिकन बिरयानी, तो मुर्गा बिरयानी, यही सब मिलता है। आप सोचो कि आप अपने अनुसार अगर खाना न लेके जाओ, गुजरात के लोग तो बड़े एक अपनी व्यवस्था कर लेते हैं, 10 दिन के लिए थेपला बना लेते हैं, चले जाते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती। बाकी थेपला और छाछ रहता है उनके पास और पीते रहते हैं, छाछ और थेपला खाते रहते हैं, तो कोई ट्रेन में उनको दिक्कत नहीं होती। बाकी जो लोग होते हैं उनको बड़ी दिक्कतें होती हैं। उनको मजबूरी में कहीं इस दुकान से, कभी इस होकर से समोसा है, चटनी है, ये है, फलाना है, ठिकाना है, ले करके बाहर की सड़ी गली चीज़ें खानी पड़ती हैं। तो आप सोचो कि कुछ भी आपके द्वारा प्री प्लान नहीं, सब दूसरे के द्वारा प्री प्लान आपको केवल थोपा जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि हम अपने अनुसार जीने के लिए स्वतंत्रता तो हमें है। हम अपने आप को कहते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, परंतु हम अपने अनुसार न खा सकते हैं, न अपने अनुसार हम देख सकते हैं, न अपने अनुसार हम बोल सकते हैं। आप बोलते भी हो तो उन्हीं शब्दों को जो टीवी धारावाहिक में और न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया में चलता है। आप संस्कृत के वर्ड नहीं बोल सकते हो। गीता के उपदेशों को आप लोगों के बीच में रखोगे तो आप सबसे ज़्यादा पिछड़े कहलाओगे। तो आप सोचो कि आप जो बोलते हो, जो सुनते हो, वो सारी चीज़ें प्री प्लान्ड होती हैं, आपकी अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं होती है। चाहे सोशल मीडिया पे चले जाओ वहाँ पे, न्यूज़ चैनलों में चले जाओ वहाँ पे,
नीच चैनलों में भी वही चीज़ दिखाने के लिए उनको कहा जाता है जो आपके सेहत को, आपके दिनचर्या को, आपके लाइफ स्टाइल को और आपकी मानसिक स्थिति को बेकार करता है। आप जाकर के फेसबुक खोलो, इंस्टाग्राम खोलो, एडल्ट पिक्चरें चलती हैं, पॉर्न पिक्चरें चलती हैं। ओपन फेसबुक पे, यूट्यूब पे और जो है इंस्टाग्राम आदि पे चल रही है। इसको कोई बोलने वाला नहीं। आप सोचो ये कहाँ से प्रयोजित हो रही है, कहाँ से प्रेजेंट हो रही है। उसको माँ भी देख रही है, बहन भी देख रही है, छोटा बच्चा भी देख रहा है, सब देख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से, मेरे मत के अनुसार जो है, हमें अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग करना चाहिए। दुनिया जो है देखिए, परमात्मा कभी भी इंटरटेनमेंट से नहीं प्राप्त होता। आपको अगर लगता है कि इंटरटेनमेंट करना है तो आप कुछ ऐसे इंटरटेनमेंट करो जिससे कि आपकी मन, बुद्धि, विवेक पे कोई बुरा असर न पड़े। यह ऐसा इंटरटेनमेंट की खोज करो आप। या ऐसा नहीं है कि नहीं, पहले था ना, पहले भी लोग ऐसा करते ही थे। तो आप उन चीज़ों को करिए कि जिससे ना हमारे बच्चे बिगड़े, ना हमारा परिवार पे कोई असर हो, ना किसी तरह का कोई चीज़ प्रभावित न हो करे। इस तरह का आप चयन करके आप नया जो है एक रास्ता समाज के लिए दिखा सकते हैं। ये जो समाज गर्त में जा रहा है, इसके लिए किसी न किसी को तो एक उदाहरण बनना पड़ेगा, एक आदर्श स्थापित तो करना ही पड़ेगा। हर कोई ये सोचता है कि जैसा सब लोग कर रहे हैं वैसा हम भी करेंगे, दुनिया कर रही है, मुझे क्या पड़ी हुई है। ऐसा है कि नहीं? तो इसलिए आप तो शास्त्र पढ़ रहे हो, शास्त्र तो ये मना करता है, कहता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि का पालन करो। अगर एक आदर्श जीवन स्थापित करना है तो हमें यम और नियम के रास्ते पे चलना चाहिए। नैतिक हमारे जीवन में मूल्य होने चाहिए, एक आदर्श होना चाहिए। तो हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए। अगर मजबूरी में हमें ये करना भी पड़ जाए तो कभी उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। गलत चीज़ को हमेशा गलत कहना ही चाहिए, मेरा तो ये सिद्धांत है। अगर मान लीजिए दुनिया कर रही है इस तरह से और आप उस तरफ जा रहे हो तो गलत है, तो उसको गलत कहो कि मैं गलत कर रहा हूँ। तो अगर आप ऐसे कहते हो ना, तो एक दिन आपका ही मन उससे वैराग्य ले लेगा, बोलेगा कि जब गलती है तो तू ही क्यों जा रहा है। फिर समस्या तब हो जाती है कि हम गलत चीज़ को भी गलत नहीं कहते हैं। ये सबसे बड़ी हमारी कमी है कि हमें जो गलत है उस गलत को भी गलत कहने का साहस होना चाहिए। बात समझ में आ गई? तब जाकर के आप स्वयं चुनाव कर पाओगे कि मैं सही रास्ते पे हूँ कि गलत रास्ते पे हूँ। आप पहले लक्ष्य बनाते हो तब वहाँ जाते हो। तो जब आप जिसका आप लक्ष्य बनाओगे, जिसको देखोगे, जिसको सुनोगे, आप उधर ही आप जाओगे। आपको तय करना है कि मुझको किधर जाना है, मुझे परमात्मा को पाना है या संसार को पाना है। तो आप परमात्मा को पाना है तो परमात्मा के द्वारा बताए हुए मार्ग का चुनाव करिए, और संसार की तरफ जाना है तो संसार के में जाने के लिए तो हजारों रास्ते खुले हुए, करोड़ों रास्ते खुले हुए। किसी भी रास्ते को पकड़ेंगे तो आप उस रास्ते पे चले जाएंगे। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है ना? शायद मेरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि आपके जीवन का उद्देश्य अगर गलत है तो गलत तरफ जाओ,
अगर आपके जीवन का उद्देश्य सही मार्ग पे जाना है तो सही मार्ग पे जाओ। प्रकृति तो भोग और अपवर दोनों के लिए मिलती है। निर्भर करता है कि आप किसका चयन करते हो, भोग की तरफ जाना चाहते हो या मोक्ष की तरफ जाना चाहते हो। ये तो आपको तय करना पड़ेगा। संसार में आओगे तो भाई उनका उद्देश्य नहीं है, तो जिनको ज्ञान है उनका कर्तव्य है उनको ज्ञान बताएं। ज्ञान बताने के बाद यदि वो नहीं सुधरता है तो फिर उसको भटकने के लिए छोड़ दीजिए, उसको छोड़ दीजिए मरने के लिए, उसका फिर कोई कल्याण नहीं कर सकता है। परंतु हर मनुष्य का वेदों में ऐसा कथन है कि हर व्यक्ति को केवल अपने ही सुख में सुखी नहीं होना चाहिए। जो है प्रत्येक मनुष्य को अपनी उन्नति में संतुष्ट नहीं होना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझना चाहिए। ये वेद का नियम है। वेद ऐसा कहता है कि केवल आप मान लो आपको आध्यात्मिक ज्ञान हो गया है तो केवल आप ये मत सोचो कि मैं तो आध्यात्मिक हो गया, मुझे कोई फ़र्क, मुझे तो बहुत अच्छा है, उसको फ़र्क पड़े, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आपको अपने पड़ोसी का, अपने रिलेशन वाले का, अपने पत्नी का, अपने बच्चे का, बच्चियों का भी ध्यान रखना जरूरी है कि आपको उनको भी अपने साथ लेके चलना है। आपको अकेले केवल अपनी उन्नति नहीं सोचनी है। ये धर्म नहीं है, ये धर्म है। वेद कहता है, ये वेद की वाणी है, ये मेरी वाणी नहीं है, कि केवल अपनी उन्नति में ही उन्नति नहीं समझना चाहिए, दूसरे की उन्नति में भी अपनी उन्नति समझना चाहिए। यही जीवन का उद्देश्य है। आप पहले उनको बताओ कि इस मार्ग पे चलो, बताने के बाद यदि सुनने के बाद यदि वो नहीं चलते हैं तब आप उनको छोड़ दो। जहाँ उनको जाना है, उनको जहाँ जाना है वहाँ जाएंगे। स्वर्ग का रास्ता चुनेंगे या नरक का रास्ता चुनेंगे, अब परमात्मा भी उनको संदेश नहीं देगा, उनको आवाज़ नहीं लगाएगा। फिर उनका नरक तो सदा के लिए परमानेंट हो ही जाएगा। इसलिए हर व्यक्ति जो है अपने जीवन में प्रयास जरूर करे कि जो है अगर आपके छोटे से प्रयास से किसी का जीवन बदल जाता है तो आपके जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाएगा, आपका जन्म लेना सफल हो जाएगा, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। अगर आपने एक भी व्यक्ति के जीवन को बदल दिया, इस सत्संग में आपने ला दिया किसी को, अगर उसका जीवन बदल रहा है तो सारा का सारा पुण्य आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसके भटकते हुए नाव को आपने सही दिशा में ला दिया। एक कहावत आती है कि आप 50 या 10 बच्चे पैदा करो। ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है सबके लिए। आप 10 बच्चे पैदा करो और एक व्यक्ति को आप सही राह दिखा दो, बराबर है। क्या मैंने बोला? बोलिए, सभी लोग बोलिए। हाँ, आप 10 बच्चा पैदा कर रहे हो तो सोचो कि मैंने बहुत जीवन में बड़ा काम कर दिया, कुछ नहीं किया। आप एक व्यक्ति को अपने जीवन में ज्ञान का रास्ता दिखा दिए तो सबसे बड़ा रास्ता है, सबसे बड़ा पुण्य है। आप अपने परिवार को बदल दे रहे हो, अपने परिवार को इसमें जोड़ रहे हो, परिवार को ला रहे हो, तो आपका जीवन धन्य हो जाता है, आपका जीवन बदल जाता है। जो आम आदमी को छोड़ करके जो आना चाहता है, जो आपकी बराबरी में, जो इस रोटी कपड़ा मकान से उठ चुका है, उसको तो ला सकते हो ना। जो रोटी कपड़ा मकान से एकदम
लाखों गुना ऊपर उठ चुका है, आप उसको लाओ, वो भटक रहा है। जो अक्कर एक बात बताऊं, एक बात नहीं, बात तो हमारी सुनिए। देखिए, मैं बता रहा हूँ, हर कोई बंदा चाहे नौकरी कर रहा है अब 8 घंटे 12 घंटे का, वो बंदा को देखिएगा, वो अपने उसी समय में से क्या करता है कि सोशल मीडिया फेसबुक भी 1 घंटे अटेंड कर लेता है। आप उसी समय में से आप देखना, अगर 8 घंटे की ड्यूटी करता है कोई ना, तो उसमें से वह जो है अपने मोबाइल पे लग करके सोशल मीडिया फेसबुक इंस्टाग्राम को भी जो है हैंडल कर लेता है। करता है कि नहीं करता है? बहुत करते हैं। अगर व्यक्ति यह ठान ले कि मुझे जो है इस ज्ञान को प्राप्त करना है, तो वीडियो क्यों नहीं सुन सकता है भाई? आज तो ऐसी सी सुविधाएं आ चुकी हैं कि मोबाइल रख दो, कान में ईयरफोन लगा लो, ब्लूटूथ लगा लो और अपना सुनते रहो। कौन आपको कंपनी भी रोक रहा है? ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी आ गई है कि आप जो है अपना काम भी कर सकते हो और ये जो है अपना नौकरी भी कर सकते हो। जब आपको सोशल मीडिया चलाने के लिए जब आपके पास समय निकल जा रहा है, तो सुनने के लिए तो बड़ा आसान है, मोबाइल एक बार चालू कर दो फिर सुनते रहो। आज तो जितनी सुविधाएं हैं, हर व्यक्ति को, कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे घर मेहमान आ गया, कोई कहता है कि मैं यात्रा पे चला गया, कोई कहता है कि मैं वहाँ चला गया, कोई कहता है कि मैं रिलेशन में चला गया था इसलिए नहीं जुड़ पाया। ये सब बहाने हैं, सच बोलता हूँ। अगर जुड़ने वाला है तो वहाँ पे भी जुड़ के सुन लेता है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो ऐसा करते हैं। मैं सबकी बात नहीं करता हूँ, परंतु मैं कुछ लोगों की बात करता हूँ जो बड़े कठिन परिस्थितियों में रहते हुए भी वो अपने ज्ञान प्राप्त करने की जो उनके अंदर जो एक इच्छा है उसको वो छोड़ नहीं पाते हैं, वो वहाँ पे भी कर लेते हैं। बड़े मज़े की बात है। और जो लोग बहाने बनाने वाले लोग तो बहाने ही बनाएंगे, उनको अगर बहुत अच्छा माहौल आप दे दो तो वहाँ पे भी नहीं कर पाएंगे। तो आज की जितनी सुविधाएं हैं ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, जिस ज्ञान को आप लोग ऑनलाइन प्राप्त कर रहे हो, इसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो है लोगों को घर द्वार छोड़ कर के गुरुकुलों में 10-12 साल रहना पड़ता था, तब जाकर के गुरु उनको एक उपदेश देता था। उपनिषद पढ़ा था ना, इंद्र और एक और कोई राक्षस था, वो गए थे एक ऋषि के आश्रम में। तो ऋषि ने कहा कि हमारे गुरुकुल में तुमको 12 साल तक पहले सेवा देनी पड़ेगी, तब तो मैं तुम्हें ज्ञान की शिक्षा दूंगा। तो इंद्र और वो जो राक्षस हैं, हाँ, प्रश्नोपनिषद में, तो वह 12 वर्षों तक उस गुरुकुल में रह के इंद्र और वो दोनों सेवा किए। तब एक प्रश्न बस पूछे और उस प्रश्न का उत्तर दिए, फिर बोले कि फिर 12 साल तक आप तप करो इस गुरुकुल में, तब फिर मुझे बताना, फिर पूछना। फिर 12 साल तक उन्होंने तप किया, तब जा कर के इस ज्ञान को प्राप्त किया। तो आप लोग जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, ये तो इस समय जो है दिव्य दृष्टि की इतनी सुविधा हो गई है, संजय वाली दिव्य दृष्टि सबको मिली हुई है। बोलिए, मिली है कि नहीं मिली है?
यही दिव्य दृष्टि है, यही दिव्य दृष्टि है। कोई और दिव्य दृष्टि नहीं है। उस समय का माहौल कुछ अलग था, इस समय की माहौल वही है। दिव्य दृष्टि आज भी सबके पास है। आधुनिक युग की दिव्य दृष्टि यही है, जो दूर रह करके भी आप सुन सकते हो। वही बात आप कह रहे हैं ना, सैटरडे संडे ज्वाइन हो सकता है, ऑफिस में कर सकता है। विद्या जी इसमें जुड़ी हुई है कि नहीं? शायद अभी नहीं है, वो अपने ऑफिस में से अटेंड करती हैं। बड़े कठिन ऑफिस के उनके पास मीटिंगें रहती हैं, उस मीटिंग में से क्लास ज्वाइन करती हैं। और जिन लोगों के पास बड़ा समय रहता है, जिनके पास बहुत अच्छा समय रहता है, वो लोग नहीं अटेंड कर पाते हैं। और कोई काम नहीं होता है, इधर उधर बस तफरी लेते रहते हैं। और कुछ लोग तो कह देते हैं कि मैं जो है, मेरे घर पे कोई आ गया था, मेहमान आ गया था, कोई ये आ गया था, बहाने बनाते बहुत बड़ी बड़ी। तो वो कभी नहीं कर पाएंगे। करने वाला यदि ठान ले तो किसी तरह भी कर ले, परंतु वो जज्बा होना चाहिए। वो अगर आपने ठान लिया तो आपको कोई ऑफिस, कोई आपको प्रभावित नहीं कर सकता है। अभी ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनको मैं आपको बता सकता हूँ। बहुत से ऐसे लोगों ने आध्यात्म को, महर्षि अरविंद का नाम कितने लोगों ने सुना है? बोलिए, महर्षि अरविंद को कितने लोग जानते हैं? कभी महर्षि अरविंद को आप लोगों में से कोई पढ़ा है, सुना है क्या? बोलिए। हाँ, नहीं जानते हूँ। महर्षि अरविंद जो है स्वतंत्रता सेनानी थे और बहुत बड़े योगी हुए। और जब उनको जेल में बंद किया गया था, तो जेल में वह जो है, जेल में रह करके उनको जा कर के पत्थर तोड़ना पड़ता था, मेहनत करनी पड़ती थी। और उसी बीच में जेल में ही उनको समाधि लगी थी। जेल में ही उन्होंने गीता मंगवा करके गीता का स्वाध्याय किया था। जेल में ही उन्होंने, जब वो पत्थर तोड़ते थे, पत्थर ढोते थे, तो उसी समय भगवान का चिंतन करते थे, उसी समय गीता पढ़ते थे, उस समय वो गीता का स्वाध्याय करते थे। आप लोग क्या कहते हैं? एक जेल में रहने वाला, एक कैदी की ज़िंदगी जीने वाला व्यक्ति महायोगी हो गया। और महर्षि योगी जैसा आधुनिक युग में कोई अभी योगी नहीं हुआ है। उनके काल की बात बता रहा हूँ। बड़ोदरा में उनका महल भी है, देखिएगा। वो बड़ोदरा में सयाजी यूनिवर्सिटी में वो जो है प्रोफेसर, कुलपति रहे सयाजी यूनिवर्सिटी के। बहुत काल तक वहाँ पे सेवा भी दी, परंतु वह व्यक्ति समाधि को प्राप्त हो गया जेल में रहते हुए। एक ही लोटा था, ये उसी लोटे में जो है टॉयलेट भी जाते थे, उसी लोटे में उनको खाना भी दिया जाता था। आप सोचो, उसी लोटे से नहाते भी थे। इतने कठिन यातनाओं के बाद जो आध्यात्म के तरफ बढ़ गया, आध्यात्म के चरम शिखर पे पहुंच गया है और इतना बड़ा योगी बन गया वो व्यक्ति। आप सोचो, आप लोगों के पास तो जितनी सुविधाएं हैं, जितना समय है, जितना आप लोगों को जितनी सुविधाएं और समय मिल रहा है, आज के आधुनिक समय में किसी भी व्यक्ति को नहीं मिल रहा है। बोलिए, मिल रहा है? मिल रहा है क्या? किसी को नहीं मिल रहा है, ये सोचो आप। ज़रूरत से ज़्यादा सुविधाएं हैं, फिर भी व्यक्ति उस मार्ग के तरफ नहीं बढ़ रहा है, उस मार्ग के तरफ नहीं जा रहा है। क्यों? ईश्वर का मार्ग इतना कठिन थोड़ी है। अगर व्यक्ति ठान ले तो जाएगा ही। संस्कार तो बनाना पड़ता है, कई जन्मों के संस्कार तो आपका भोग वाला भी है, काम वासना वाला भी है, परंतु अपने आप को डाइवर्ट तो किया है ना आपने, तभी तो उधर पहुंच रहे हैं ना। अगर आप इसी वासना को आप इसी जन्म में बढ़ा दीजिए, आप नहीं जा पाओगे।
काम वासना वाले संस्कार को इसी जन्म में खूब बढ़ा दीजिए, आप नहीं जा पाओगे। ठीक है ना। देखिए जितने हैं शब्द अभिवादन में, ये सब अभिवादन के हैं। तो इसमें जो है पहला शब्द है नमस्ते। नमः और ते शब्द से मिलकर के बना है नमस्ते। इसका अर्थ होता है नमन करना, और ते का अर्थ होता है आपके लिए। तो मैं आपको नमन करता हूँ, या मैं आपका आदर करता हूँ, मैं आपका सत्कार करता हूँ। नमस्ते जो है, और सबसे अच्छा यूनिक शब्द जो है नमस्ते ही है, और इसे ही बोलना चाहिए। नमस्ते शब्द का ज़्यादा उपयोग करना चाहिए, इसे ही हम सभी को बोलना चाहिए। नमस्ते, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मैं आपका आदर करता हूँ। और एक है नमस्कार, नमः कर, ये सब दो शब्दों से मिल करके बना हुआ है नमः कर। तो इसका अर्थ होता है, कर का मतलब होता है करना या प्रस्तुत करना। नमस्कार, मैं आपको नमन करता हूँ, ये सब मिलते जुलते ही हैं। मैं आपको नमन करता हूँ। और है प्रणाम, इसका अर्थ होता है नमन या प्रणाम। एक खास तरह से बड़े व्यक्तियों के प्रति यूज किया जाता है। प्रणाम जो शब्द होता है, जो बड़े लोग होते हैं उनके लिए प्रयोग किया जाता है, झुक करके। प्रणाम का अर्थ होता है झुक करके, जो दंडवत प्रणाम करते थे ना, अष्टांग नमस्कार जिसको बोलते हैं। तो बोला नहीं जाता है इसमें। प्रणाम में लोग बोल देते हैं, परंतु वो प्रैक्टिकल है प्रणाम। आपका 8 अंग शरीर से लगना चाहिए। सूर्य नमस्कार में अष्टांग नमस्कार है ना, तो आपका अष्टांग नमस्कार होना चाहिए, तब प्रणाम, उसको प्रणाम कहते हैं। नहीं तो आप हाथ जोड़ करके ऐसे नमस्ते जी बोल सकते हैं। ठीक है, नमस्ते जी का अर्थ मैं पहले भी बताया हूँ, मैं आपका आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। ये इन तीनों का अर्थ होता है। उसमें सबसे श्रेष्ठ जो है नमस्ते होता है। आप बड़े व्यक्ति को भी नमस्ते बोल सकते हैं, नमस्ते जी, सादर नमस्ते जी, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है। बाकी ओम, हरे कृष्ण, बाकी आप लोग बोलते हैं ओम बोलते हैं, तो ओम अभिवादन कैसे? ओम का अर्थ तो होता है सर्वरक्षक। तो आप ऐसे कह करके क्या बोलना चाहते हो कि वो सामने वाला सर्वरक्षक है? आप तो सीधे परमात्मा का अपमान कर रहे हो। आप मान लो भगवान श्री कृष्ण हैं, तो वो एक महापुरुष हुए हैं, तो उनका नाम लेकर के जय श्री कृष्ण, तो जय श्री कृष्ण की जय हो, मतलब क्या? आप नमस्ते करके क्या बोलना चाहते हो? तो जो भी आप चीज़ बोलते हैं आप लोग, क्या उसका कुछ अर्थ निकलता है क्या? बताइए। जो आप सभी बोलते हैं उसका कुछ अर्थ निकलता है? जी हाँ, नमस्कार।
नमस्कार की स्थिति है, परंतु ये आभार व्यक्त करने की बात है। जैसे मैंने कुछ काम किया तो उसके लिए आप मुझे आभार व्यक्त कर रहे हैं, ये भी अच्छी चीज़ है। आभार व्यक्त करना चाहिए, ये नमस्कार के ही कैटेगरी में आता है कि मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। हाँ, तो आप ये कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आभार व्यक्त कर सकते हैं। थैंक यू की जगह धन्यवाद बोलिए, किसी को धन्यवाद बोलिए। आप धन्य हैं, धन्यवाद देने के पात्र हैं आप, ठीक है। आप बाकी हरिओम का भी कोई अर्थ नहीं है। हरि का अर्थ बहुत होता है, बंदर भी होता है, तो हरि का अर्थ एक कुछ लोग विष्णु भगवान को भी लगाते हैं। तो जो शब्द उचित है वही बोलना चाहिए, ठीक है। आप वहाँ पे अच्छा है कि आप अपने भगवान का नाम ले रहे हो गलत शब्द के नाम से। जैसे आप लोग फ़ोन खोलते हो तो बोलते हैं हेलो, तो हेलो ना बोल करके आप वहाँ पे ओम बोल सकते हो, ओम बोल सकते हो, जय श्री राम बोल सकते हो, हरे कृष्णा बोल सकते हो, कुछ भी बोलो, परंतु अभिवादन में तो अभिवादन ही होना चाहिए, ठीक है। जब हमारे पास शब्द नहीं रहते तब हम जैसे, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, नमस्ते भी बोल सकते हैं। हेलो क्या है, ये ग्राहम बेल था, जो क्या था वह, उसने भारत की टेक्नोलॉजी को चुरा लिया था, और चुरा करके और उसने जो है उस टेक्नोलॉजी को टेलीफोन के रूप में बनाया, और बना करके सबसे पहले अपनी एक उसकी रखेल थी तो उसको फ़ोन किया, वहाँ शादी नहीं होती है, तो हेलो को फ़ोन किया, बोला हेलो, उसका नाम ही हेलो था। तो आप समझो कि उसकी प्रेमिका का नाम जो है हर जुबान पे होता है समझ रहे हैं। तो इसलिए आप लोग समझदार हैं। और डिक्शनरी आप उठा करके देखोगे इंग्लिश का, तो उसमें लिखा हुआ है सुनो। हेलो का अर्थ बहुत से लोग सुनो बोलते हैं, तो ये नहीं होता है। हेलो एज ए नाउन, ठीक है। नाउन में क्या होता है, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को जो है नाउन कहते हैं। तो ये नाउन है, ये न कि अभिवादन का शब्द है ये। तो हम लोग बहुत अच्छा, बहुत अच्छा इन्होंने बोला। ऐसा बोलिए कि मैं हेमंत बोल रहा हूँ, बहुत अच्छी बात। ऐसा बोलिए कि मैं फलाना बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, बस यही बोलिए। या तुरंत बात अपनी स्टार्ट कर दीजिए, ये ज़रूरत ही नहीं है। सामने मिलने पे तो नमस्ते करते ही नहीं हो, फ़ोन में हेलो ज़रूर करोगे, ठीक है। तो इसलिए हाँ, जय श्री राम बोल सकते हैं बोल सकते हैं, यही बोल सकते हैं। नहीं, ये गलत है, ये गलत है। आपको उन्होंने गूगल बहुत सी चीज़, बाकी आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी देखेंगे ना, तो उसमें भी इसका शब्द ऐसे ही कुछ, इन्होंने ये बदलते रहते हैं, ये सब कुछ बदलते रहते हैं अपना, ये इनका कुछ भी अस्थाई नहीं है। परंतु हमारे संस्कृति में जो अपने संस्कृत के शब्द हैं वो नहीं बदलते हैं, वो शाश्वत हैं, अनादि हैं, सदा से हैं और सदा रहेंगे, ठीक है।
उसमें कभी भी किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता है। और किन्हीं का कोई प्रश्न है तो बताएं। जी बोलिए। शॉर्ट में आपके प्रश्न को ये कहा जाए कि जो बहुत संपन्न व्यक्ति है और जो बहुत असहाय स्थिति में व्यक्ति है, वह कैसे परमात्मा को प्राप्त करे, यही है। हाँ, तो देखिए, चाहे संपन्न व्यक्ति हो या असुविधा रहित व्यक्ति हो, अगर वह ठान ले, अगर वह दृढ़ संकल्प ले ले, तो उसके जीवन में परिस्थितियाँ कोई बाधा नहीं बनती। जैसे मैं आप लोगों को कबीरदास जी का समय समय पे उदाहरण दिया करता हूँ, क्योंकि कबीरदास जी ऐसे हुए हैं जिनके पास अगर वह कपड़ा नहीं बुनते थे तो खाने के लिए शाम और सुबह का भोजन नहीं होता था। आप सोचो, एक झोपड़ी थी, उस झोपड़ी में रहते थे और ज्ञान की इतनी ऊंचाइयों को प्राप्त किया। तो किसी के जीवन में अगर व्यक्ति ये ठान ले तो वह अपने जीवन में चाहे बहुत ऊंचे पोजीशन पे पहुंचा हुआ हो तो, या जो ऊंचे पोजीशन पे नहीं पहुंचा हुआ है वो भी, अगर जिसके अंदर अच्छे संस्कार हैं, पूर्व जन्म के संस्कार हैं अच्छे वाले, जैसे आपने पूर्व जन्म की भी बात की, तो पूर्व जन्म के संस्कार यदि आपके आध्यात्म के रहें और आपको यहाँ पे किसी आध्यात्मिक व्यक्ति का संगति मिल गई, तो आप उस अध्यात्म को प्राप्त कर लोगे, चाहे भले आपके पास खाने के लिए कोई भोजन न हो और आपके पास बहुत धन हो, बहुत सुविधा हो, अगर आपको किसी संत की, किसी योगी की संगति नहीं मिली या ऐसा कुछ माहौल नहीं मिला या आपके संस्कार नहीं जगे, तो भी आप मोक्ष के मार्ग पे नहीं जा पाओगे। ज़रूरी होता है कि आप किसको सुनते हैं, किसके साथ बैठते हैं, किसको देखते हैं, क्या करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही होता है कि आपकी संगति कैसी है, आप क्या सुनते हो, क्या देखते हो, क्या सुनते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है।
तो कोई भी व्यक्ति है, अगर वह किसी भी परिस्थिति में हो, परमात्मा ने उसे जन्म इसीलिए दिया हुआ है। मनुष्य का जन्म पाना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। चाहे वो गरीब घर में जन्म ले, चाहे अमीर के घर में जन्म ले। वाल्मीकि भी गरीब घर में जन्म लिए। बहुत से ऐसे ऋषि हुए हैं जो बहुत गरीबी से उठ करके महा ऋषि बने हुए हैं। बहुत से ऐसे योगी हुए हैं जिनके घरों में, जिनके माता पिता का, जिनके परिवार का माहौल अच्छा नहीं रहा। या बहुत से ऐसे योगी हुए हैं जिनके जीवन के शुरुआती दौर में वो बड़े ही गलत कार्यों में फंसे हुए, बड़े ही बुरे कर्मों में वो फंसे हुए थे, फिर भी वो परमात्मा के मार्ग की तरफ जाते हैं, ईश्वर के मार्ग की तरफ बढ़े हैं और परमात्मा को उन्होंने प्राप्त किया है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं जा सकते हो, नहीं प्राप्त कर सकते हो, नहीं देख सकते। आप कर सकते हो, देख सकते हो, प्राप्त कर सकते हो, जा सकते हो। केवल जो है आपके अंदर एक उमंग होनी चाहिए, एक लालसा होनी चाहिए, एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए। आपका एक जो है, अगर अभी ठान लो, आप अभी ठान लो कि मैं गृहस्थ में भी परमात्मा को प्राप्त कर सकता हूँ, तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। नरसिंह मेहता से लेकर के जो है बहुत बड़े बड़े भक्त हुए हैं, बहुत से ऐसे योगी हुए हैं जो गृहस्थ में रह करके भी उन्होंने परमात्मा और ईश्वर को प्राप्त किया है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं जा सकते हो, केवल आपके पास दृढ़ संकल्प होना चाहिए, सच्चा ज्ञान होना चाहिए, सही आचार्य और गुरु की संगति होना चाहिए, तो आप पहुंच जाओगे। ये जन्म भी आप समझो कि परमात्मा ने आपको मुक्त होने के लिए ही दिया है। आप ऐसा मत सोचा करें कि मैं निकृष्ट कोटि में जन्म ले लिया या उच्च कोटि में जन्म ले लिया, उच्च परिवार में जन्म ले लिया या छोटे कुल में जन्म ले लिया तो मेरा कल्याण नहीं होगा। लोग सबसे पहले यहीं पे आहत हो जाते हैं। आचार्य चाणक्य जो है, चंद्रगुप्त मौर्य को कहाँ से उठा के लाए थे? चंद्रगुप्त मौर्य का जो परिवार था वो भेड़ बकरियां चराता था, परंतु एक अच्छे गुरु की संगति में वो चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बन गया, विश्व विजयी बन गया, विश्व विजयी। तो ऐसा नहीं है कि कोई किसी का जन्म यहाँ पे बेकार हुआ है। परमात्मा ने सबको अवसर देता है। परमात्मा किसी के साथ अन्याय नहीं करता, सबके साथ समान अवसर देता है कि वह व्यक्ति आगे बढ़े। परमात्मा के तरफ से आपको कोई भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती है, न मन में, न बुद्धि में, न अहंकार में। हर तरह से आपको पूर्ण देता है। यहाँ पर आकर के अपने मन को, बुद्धि को गलत कार्यों में, गलत चीज़ों में फंसा लेते हो, तो इसमें परमात्मा का कोई दोष नहीं है, आपका दोष है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में प्रयास करना चाहिए। मैंने आपको ये अभी उदाहरण दिया था ना कि इसीलिए जो है हर व्यक्ति को केवल अपनी ही उन्नति में संतुष्ट नहीं होना चाहिए। दीन, दुखी, असहाय, गरीब हर व्यक्ति को उठाने का प्रयास करना चाहिए। पता नहीं कौन व्यक्ति चंद्रगुप्त हो, पता नहीं कौन व्यक्ति चाणक्य हो, पता नहीं कौन व्यक्ति वाल्मीकि बन जाए। तो ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि हमें इंसान और मानवता को ध्यान में रखना चाहिए, अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। आपके कर्तव्य से किसी व्यक्ति का जीवन सुधर सकता है, तो इससे बड़ी और चीज़ क्या हो सकती है? कोई महान बन सकता है तो और क्या हो सकता है? तो ये अपने जीवन में ध्यान रखना चाहिए, ये अपने जीवन में हमें बनाए रखना चाहिए, कल्याण के पथ पे अग्रसर रहना चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति जा सकता है,
बस एक सही निर्णय होना चाहिए। आप किसी के अंदर हवा भर दो। जब एक गरीब व्यक्ति जब एक बहुत बड़ा आतंकवादी बन सकता है, तो एक गरीब व्यक्ति को हम एक महान पुरुष क्यों नहीं बना सकते? एक योगी, एक महात्मा क्यों नहीं बना सकते? इसका भी आप लोग ध्यान रखें। कर्म करने में व्यक्ति स्वतंत्र है, फल पाने में स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है। इसलिए आप अपना कर्म करिए। ठीक है ना रवि जी? समझ में आ गया? और कोई प्रश्न है तो बताइए। हाँ, देखिए उसमें केवल प्रकाश एज ए धारणा है, एक स्थान विशेष है। बाकी उसके बहुत गहराइयों में नहीं जाना है कि यह बल्ब होगा, टिमटिमाता होगा, ये सूर्य का तेज होगा, प्रखर तेज होगा, ऐसा नहीं देखना है। वहाँ पे केवल अपने मन को आप इंद्रियों के विषयों से हटा करके उस केवल सूर्य के या सूर्य के दिव्य तेज को, परमात्मा के दिव्य तेज पे आपको एकाग्रचित करना है। जैसे हम लोग एक छोटे से दीपक पे अपने आप को त्राटक में केंद्रित करते हैं, तो केवल ऐसे वो एक स्थान है। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि स्थान विशेष पे अपने चित्त को रोकना ही धारणा कहलाता है। एक स्थान पे रोकना ही क्या है? धारणा है। तो इसी को जो है आप अपने एक स्थान पे रोकिए, एक स्थान पे अपने आप को केंद्रित करिए। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा लक्ष्य प्रकाश है। प्रकाश तो जो आप प्रकाश की कल्पना करते हैं वो प्रकाश नहीं है ये। वो तो मैं आपको केवल आपके मन को एकाग्रचित करने के लिए प्रकाश का एक माध्यम, एक स्थान बताता हूँ कि यहाँ पे अपने आप को रोको। केवल नहीं, वो तो ब्रह्म की स्थिति है। ब्रह्म का प्रकाश का मतलब ज्ञान से, विद्या से, बल से, अपने शक्ति से, उसका तात्पर्य ये होता है। बाकी ध्यान में जब आपको करवाते हैं तो उसे गुण कर्म स्वभाव का चिंतन तो करवाते हैं। जब ध्यान करवाते हैं तो परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव का चिंतन तो करवाते ही हैं। परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव में कि परमात्मा तेजो में है। परमात्मा जो है सबको प्रकाश देता है, सबके भीतर ज्ञान देता है, सबके अंदर बल देता है, सबके अंदर जो है शक्ति देता है, देखने की, सुनने की, समझने की शक्ति देता है। वही परमात्मा का तेज है, वही परमात्मा का प्रकाश है, यही परमात्मा का गुण कर्म स्वभाव। आप इसी का बार बार चिंतन करते रहिए। ठीक है, ठीक है जी। और किसी का कोई प्रश्न है?